नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पटना सहित 20 जिलों का लुढ़का तापमान, शीतलहर का खतरा। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, 15 तक शुरू हो जाएगा एक और एरो ब्रिज। आवारा कुत्तों पर नकेल कसने की तैयारी, नगर परिषद ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पटना एयरपोर्ट पर फिर एक साथ दिखे तेज प्रताप और रवि किशन, सियासी हलचल तेज। सिवान में डीएपी यूरिया का संकट, बाजार से महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर किसान। बिहार चुनाव का असर, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, बैंगन, भिंडी और परवल के भी बढ़े भाव। महिलाओं ने थामा प्रचार की कमान, घर घर पहुंचकर दे रही चुनावी संदेश। बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, तेज प्रताप को मिली Y+ सिक्योरिटी। हाजीपुर रेलवे स्टेशन के निकट पटरी से उतरी आर्मी स्पेशल ट्रेन की 2 बोगियां, मचा हड़कंप। अभिनेता मनोज तिवारी का दावा, बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ फिर बन रही एनडीए की सरकार। पीएम मोदी ने किया वादा, आपकी तपस्या से 1.25 गुना अधिक क्षेत्र का विकास करूंगा। छठ महापर्व में शामिल होने के बाद वोट डाला और अब लौटने लगे परदेस। कोयला लदी मालगाड़ी में आग से हड़कंप, गेटमैन ने लाल झंडी दिखा रुकवाई ट्रेन। वो बच्चों को कट्टा देते हैं और हम लैपटॉप, पीएम मोदी ने आरजेडी पर फिर किया तीखा प्रहार। भारत नेपाल सीमा सील, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सीमा पर बढ़ाई गई गश्त। अपहरणकर्ताओं के सरगना हुआ करते थे लालू यादव, गया में जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर बोला हमला। पीएम नरेंद्र मोदी का साफ संदेश, बिहार में नहीं चाहिए कट्टा सरकार। छठ के बाद यात्रियों के लिए चलेगी पूजा स्पेशल गाड़ी, छपरा से मुंबई जाना हुआ आसान। सरकार बनते ही महाजंगल राज से मिलेगी मुक्ति, जमुई में बोले तेजस्वी यादव। घर घर पहुंची बैलेट बिटिया, हर दिल में जगाया मतदान का जज्बा। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों ने दिया मतदान, वोटिंग कर भेजे 2589 बैलेट पेपर। तेजस्वी यादव की चुनावी हुंकार, कहा 20 साल एनडीए को दिए, अब 20 महीना हमें दीजिए। महिला मतदाता का कमाल, 4 चुनावों में बदला सारण का समीकरण। टिकट बुकिंग में बदलाव, रेलवे ने आधार वेरिफिकेशन किया अनिवार्य। घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजेंगे, पूर्णिया में अमित शाह का बड़ा बयान। जमुई में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, बिहार चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार चुनाव के पहले चरण में 65% से अधिक मतदान, आयोग ने जारी किया फाइनल डेटा। वोट करते वक्त खींची ईवीएम की फोटो, सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज। रेलवे में निकली 55,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन। अब बिना बैंक अकाउंट के भी चलेगा यूपीआई, बच्चे भी कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट। लाखों शिक्षकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने वेतन को लेकर दिया बड़ा अपडेट। 14 नवंबर के बाद फिर वापस आऊंगा, अपनी आखिरी रैली में पीएम मोदी दे गए बड़ा संकेत। केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों को ठगा, पूर्णिया में बोली प्रियंका गांधी। बिहार चुनाव में पीएम मोदी सुपर एक्टिव, 7 बार आकर 14 जनसभाओं को किया संबोधित। बिहार में पहले फेज के फाइनल आंकड़ों में 65% वोटिंग, औरतों ने मर्दों को 8% से पछाड़ा। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए खुशी की खबर, अगले हफ्ते तक मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ। बिहार में ठंड ने दी दस्तक, नए नए स्टाइल के गर्म कपड़ों से सज गया पटना बाजार। पैसेंजर ट्रेनों की यात्रा अब पहले से ज्यादा मुश्किल, सुविधाएं खस्ता हाल और सुरक्षा की भी कमी। शेखपुरा में ग्रामीण महिलाओं ने शहरी को पीछे छोड़ा, वोटिंग में पुरुषों से भी निकल गईं आगे। जनता के वोटों की सुरक्षा में जुटा चुनाव आयोग, 195 कैमरों से हो रही ईवीएम वीवीपैट की निगरानी। वोट के बाद अब कमाई की राह, मुजफ्फरपुर स्टेशन से दिल्ली और मुंबई जाने वालों की बढ़ी भीड़। रैयत किसान से अधिकतम 250 और गैर रैयत से 100 क्विंटल धान की होगी खरीदारी। दोस्तों, राज्य सरकार ने धान खरीद को लेकर नई सीमा तय की है। अब रैयत किसान से अधिकतम 250 क्विंटल और गैर रैयत किसान से 100 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य वास्तविक किसानों को लाभ देना और बिचौलियों पर रोक लगाना है। इससे छोटे और मध्यम किसानों को प्राथमिकता मिलेगी। वोटिंग के दौरान ईवीएम का वीडियो बनाना पड़ा महंगा, भोजपुर में 11 लोगों पर एफआईआर।
आज से 3 दिनों के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर सील, नेपाली ट्रेनों का परिचालन भी बंद। शांतिपूर्ण रहा पहले चरण का मतदान, 1415 लोगों पर हुई कार्रवाई। कुढ़नी में 59.47% मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। बिहार में बम्पर वोटिंग, पहले चरण में 64.66% मतदान। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, जल्द करवा लें ई-केवाईसी वरना नहीं मिलेगा राशन। सरकार का मेगा प्लान, 60 की उम्र के बाद किसानों को मिलेगी 3000 रुपये की पेंशन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई लिस्ट जारी, अब मिलेगी 1,12,000 रुपये सहायता। पटना से दिल्ली समेत कई रूटों की उड़ानें घंटों लेट, यात्रियों को हुई परेशानी। तेज प्रताप यादव और रवि किशन की एयरपोर्ट पर मुलाकात से राजनीतिक अटकलें तेज। खेतों में जल जमाव से किसानों की बढ़ी चिंता, रवि फसल की बुवाई पर संकट गहराया। 2,50,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने सैलरी को लेकर जारी किया नया आदेश। सरकार ने संपत्ति अधिकारों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब शादीशुदा बेटियों को भी जमीन में बेटों के बराबर हिस्सा मिलेगा। पहले कई जगहों पर विवाह के बाद बेटियों को भूमि अधिकारों से वंचित किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह फैसला महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दरभंगा हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी, यात्रियों की संख्या पहुंची 3100 के पार। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, डीए में रिकॉर्ड 11% की बढ़ोतरी। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 2000 रुपए। अब आर्ट्स और कॉमर्स करने वाले भी कर सकेंगे बीसीए, गणित की अनिवार्यता खत्म। आचार्य संहिता में अब तक 40 लाख रुपए जब्त, 4 लोगों पर मुकदमा। सीएम नीतीश ने दी खुशखबरी, चुनाव के बाद 70,000 पदों पर तेज होगी बहाली की प्रक्रिया। बिहार चुनाव के पहले चरण में कुल 65.08% मतदान, किसी भी बूथ पर नहीं होगी रिपोलिंग। भागलपुर स्टेशन को मिले 25 करोड़, रेलवे बोर्ड ने दी शक्ल सूरत बदलने की मंजूरी। नवंबर में मिल सकती है पीएम किसान की अगली किस्त, फटाफट करें अपडेट। अब घर घर बनेगा टॉयलेट, पाएं 12,000 रुपये की सरकारी मदद। सरकार दे रही है 2,50,000 रुपये की सहायता, सभी को मिलेगा पक्के घर का लाभ। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ संगीत शिक्षा भी जोड़ी जा रही है। शिक्षा विभाग ने नए सत्र से संगीत, गायन और वाद्य यंत्रों की बुनियादी ट्रेनिंग देने की तैयारी की है। इसका उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाना और उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना है। कई स्कूलों में प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है। अब पोल्ट्री यूनिट लगाने पर किसानों और युवाओं को 8% तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक लाभार्थी निर्धारित फॉर्म भरकर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस कदम से ग्रामीण रोजगार और आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का बड़ा संकेत है। सारण जिले में हाल ही हुए मतदान में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। आंकड़ों के अनुसार महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से 8.33% अधिक रहा। यह दिखाता है कि आधी आबादी अब राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक और सक्रिय होती जा रही है। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है। शिक्षा विभाग ने वेतन संरक्षण से जुड़े मामलों की फाइलों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि पात्र शिक्षकों को अगले हफ्ते तक बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इससे शिक्षकों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।